आइए समास पर चर्चा करते हैं। समास शब्द की व्युत्पत्ति सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु से गहन प्रत्यय करके हुई है। समस्तनम समासः अर्थात दो या दो से अधिक पदों का संक्षिप्तीकरण करना समास कहलाता है। समास पंचधा तत्र लिखितम अस्ति यत्र समास 5 प्रकार के होते हैं। केवल समासः, अव्ययीभाव समासः, तृतीय तत्पुरुष समासः, चतुर्थः बहुव्रीहि समासः, पंचमः द्वंद्व समासः। केवल समास की परिभाषा है विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः केवल समासः, अर्थात जहाँ किसी संज्ञा विशेष का प्रतिपादन नहीं किया गया है, केवल समास है। उसके हमें केवल 2 उदाहरण प्राप्त होते हैं, भूतपूर्वः बागर्थाविव। दूसरा समास है अव्ययी भाव समासः, उसकी परिभाषा दी हुई है प्रायण पूर्व पदार्थो प्रधानो अव्ययी भाव समासः द्वितीयः, अर्थात इसमें प्रथम पद की प्रधानता होती है और वो अव्यय होता है, जैसे अधिहर, अधिहरि, अधिहरि। तीसरा समास है तत्पुरुष समास, उसकी परिभाषा दी है प्रायण उत्तर पदार्थो प्रधानो तत्पुरुष समासः तृतीयः। तत्पुरुष समास 2 प्रकार का होता है, समानाधिकरण तत्पुरुष समासः और दूसरा व्यधिकरण तत्पुरुष समासः। समानाधिकरण तत्पुरुष समास के अंतर्गत कर्मधारय समासः, द्विगु समास आते हैं। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य का प्रयोग होता है। दूसरा उपमान उपमान उपमेय का प्रयोग होता है, जैसे कि विशेषण विशेष्य का उदाहरण है कृष्णः सर्पः, काला सर्प। इस तरह से यहाँ कृष्ण विशेषण है और सर्प विशेष्य है। इसी प्रकार से उपमान उपमेय समास, कर्मधारय समास घन एवं श्याम, उपमान पूर्वपद समास। आगे चलते हैं। व्यधिकरण तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, द्वितीया से लेकर सप्तमी तक, यानी 6 प्रकार का वो व्यधिकरण तत्पुरुष समास। क्योंकि व्यधिकरण इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोनों पद भिन्न भिन्न अधिकरण में होते हैं, भिन्न भिन्न विभक्ति में होते हैं। समानाधिकरण तत्पुरुष समास में दोनों पद समान विभक्ति में होते हैं, जैसे कृष्णः सर्पः, कृष्ण सर्प दोनों प्रथमा विभक्ति में है। इधर व्यधिकरण तत्पुरुष समास में जैसे नखै भिन्नः, नखैर भिन्नः, अर्थात नख भिन्नः का अर्थ होगा नखैः भिन्नः, अर्थात प्रथम पद तृतीया में है और दूसरा पद प्रथमा एक वचन में है, तो दोनों पदों का अधिकरण भिन्न भिन्न होने से व्यधिकरण तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। इसके बाद चौथा समास आता है बहुव्रीहि समास। उसकी परिभाषा दी हुई है प्रायण अन्य पदार्थो प्रधानो बहुव्रीहि चतुर्थः, अर्थात इसमें अन्य पद की प्रधानता होती है, न प्रथम पद प्रधान होता है न द्वितीय पद प्रधान होता है, अपितु अन्य पद की प्रधानता होती है। जैसे कंठ, नीलकंठः, नीलः कंठः यस्य सः, नीला कंठ है जिसका, तो न नील मतलब न पहला पद प्रधान है नील, न द्वितीय पद प्रधान है कंठ, अपितु अन्य तृतीय पद अर्थात शिव की प्रधान, शिव तीसरा पद जो है वो उसकी प्रधानता है। तो बहुव्रीहि समास इस प्रकार से होता है। 5वां समास है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की परिभाषा दी है प्रायण उभय पदार्थो प्रधानो द्वंद्वः। द्वंद्व समास में प्राय दोनों पदों की प्रधानता होती है, पहला पद प्रधान होता है, द्वितीय भी होता है। यह 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 समाहार द्वंद्व समास, नंबर 2 एक शेष समास और नंबर 3 इतरेतर द्वंद्व समास। अच्छा, इतरेतर द्वंद्व समास में क्या होता है कि दोनों पद, जो 2 पद होते हैं, दोनों का अपना अपना भिन्न भिन्न अस्तित्व होता है, इतर इतर होते हैं। जैसे कि राम कृष्ण, तो राम का अस्तित्व अपना है, कृष्ण का, तो 2 इतरेतर
दो पदों का यहाँ मतलब संयुक्त रूप से है समास किया गया है। दूसरे प्रकार का होता है एक शेष समासः, जहाँ दो पद मिलकर एक हो जाएं, जैसे माता च पिता च पितरौ। तीसरे प्रकार का होता है समाहार द्वंद्व समासः। समाहार द्वंद्व समास सर्वदा नपुंसकलिंग में होता है। यहाँ दो या दो से अधिक पदों का समाहार दिखाया जाता है, जैसे पाणी च पादौ च, पाणी पादम, ये नपुंसकलिंग में होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि समास 5 प्रकार से हैं। तो हमें इन 5 प्रकार के समासों का अच्छे से बच्चों आपको अच्छे से अध्ययन करना है, उनको अच्छे से पढ़ना है। और एक लघु सिद्धांत कौमुदी पुस्तक है सत्यपाल सिंह की, उसमें बहुत अच्छे से विस्तार से उदाहरण सहित विवरण दिया है, आप उसे अच्छे से पढ़िए। धन्यवाद।